एक सफेद घोड़ा झील में गिर गया। आदमी ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ताकत कम पड़ी। उसने चारों ओर चिंता से देखा। जब उसने अपने पीछे का जल चक्र देखा, वह तुरंत कुछ समझ गया। एक सिरा पानी के पहिए पर बांधा और अपने वजन का उपयोग करके पानी के पहिए को घुमाया। सफलतापूर्वक सफेद घोड़े को बचा लिया। इस उद्धारकर्ता को देखकर सफेद घोड़ा भावुक होकर रो पड़ा। आदमी ने सफेद घोड़े के शरीर से रस्सी खोली और सफेद घोड़े ने उसे धन्यवाद दिया। फिर दूर तक दौड़ते हुए सीधा आकाश में उड़ा। वह आदमी का नाम आबई था और जाकर उसने पाया कि उसके पास 2 और BMWs और एक बोलने वाला गधा था। गधा बोला, उसे बताओ कि ये वही सफेद घोड़ा है जो कल रात का था। आभार प्रकट करते हुए छोटे गधे ने उसे मालिक मानने का फैसला किया। बिना आबई को कल रात सफेद घोड़े से नष्ट हुए गेहूं के खेत की याद आई और वह ट्रू किसान मालिक। उसने समझ गया कि यहाँ और नहीं रुक सकता। वह छोटे गधे पर बैठकर जाने के लिए तैयार होता, परंतु क्या मालूम था, छोटा गधा दौड़ते समय उस जेन से भी तेज था और गधे ने जोर से पुकारा तो वे दोनों बिन गोले साझा किए। तो फिर अली यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक सुंदर देश पहुंचा, पर कौन सोच सकता था राजा ने दूरबीन से उसकी दोनों बिन्नी अपनाना चाही और उसकी बीना नाम दे दी। छोटे गधे ने देखा कि आवई बहुत दुखी है, तो उसने जोर से चिल्लाया और तुरंत ही बाउमा वापस लौट आई और राजा पीछे से तेजी से पीछा करते आ रहा था। एक असावधानी में राजा आटे के ढेर में गिर गया और स्नो वाइट बन गया। राजा प्रजा के समक्ष आवई को सजा नहीं दे सका, तो उसने आवई को उन पर हमला करने वाले सैनिकों पर अक्सर हमला करने वाले दिव्य प्राणी अपनी फेनिक्स को मारने के लिए कहा। हवे आके फिनिक्स के स्थान रेगिस्तान मोइसिस में आ पहुंचा। दात में उसने पाए गए पाइनकोन का उपयोग फिलोपिन के रूप में किया। अचानक रेत से लाल रोशनी निकली और आपसे गिरी फिनिक्स जमीन से बाहर निकली। सामने के पाइनकोन को देखकर आपका फिनिक्स उसे उठाकर आकाश में फेंकता है और एक बार में निकल जाता है। उसे यह स्वाद बेहद पसंद आया, लेकिन जल्द ही थोड़ी ही देर में आपका फिनिक्स सर में अजीब सी सेहलन महसूस करने लगा और फिर वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। असल अवई पाइनकोन पर चालू कर चुका था। जब अवई खुश था तभी एक पंजा पीछे से उसकी तरफ पड़ा।